ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक समझो। वेट, देखो, जैसे कि हम बता रहे थे, C1H4 इसको बोलते हैं मीथेन। ओके, C2H2 6 को क्या बोलेंगे? इथेन। याद है ना? याद करो, अब तुम भी साथ में बोलते रहो। C3H8 को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। C4H10 इसको बोलते हैं ब्यूटेन। C5H12 इसको बोलते हैं पेंटेन। C6H14 इसको बोलेंगे हेक्सेन। C7H16 मतलब इसमें जो है 2 बढ़ा के लिखो, इसमें से 1 बढ़ा दो सिर्फ। समझ में आया? इसको बोलते हैं हेप्टेन। C8H18 इसको बोलेंगे ऑक्टेन। ऑक्टेन ओके, जस्ट मैनेज करना। C9H20 नोनेन। C10H22 इसको क्या बोलेंगे? डीकेन। इतना समझ में आया? अब देखो, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब इसका एक ब्रांच होता है, जैसे कि देखो, जो एल्काइन होता है, देखते रहो, एल्केन होता है, इसका एक ब्रांच होता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन घटा दिया जाता है, ठीक है, तो इसका जो ब्रांच होता है उसको एल्काइल बोलते हैं। लास्ट में ALKYL एल्काइल हो जाता है, ठीक है। याद रखो इस चीज़ को। एल्केन का जब ब्रांच होता है तो फिर इसको एल्काइल में बदल देते हैं, ठीक है, जब हाइड्रोजन एक घटाया जाता है तो। अब देखो क्या होता है। जैसे नॉर्मल फार्मूला था C1H4 था, ये देखो, ये C1H4 था। C1H4 इसको क्या बोलते थे? मीथेन बोलते थे ना। अब देखो इसको, माइनस हाइड्रोजन, जब इसका एक पावर घट जाएगा C1H3 तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। समझ में आया? मिथाइल। सेम चीज़ C2H6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जब घटा दोगे तो इसमें क्या बनेगा? C2H5 होगा ना। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? इसको इथेन बोलते थे। इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। याद रखो, इस चीज़ का बहुत काम होता है। इथाइल, मिथाइल, जैसे में इथेन है इसमें मिथाइल हो जाएगा। इथेन है मतलब मीथेन है तो मिथाइल हो जाएगा। इथेन है तो इथाइल हो जाएगा, ऐसे ही। थर्ड नंबर का है प्रोपेन, ठीक है। C3H8 इसको बोलते हैं प्रोपेन, तो इसका क्या हो जाएगा? से इसका हो जाएगा तुम्हारा C3H7, इसका हो जाएगा तुम्हारा प्रोपाइल वायल। सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा C4H10 माइनस हाइड्रोजन, इसका क्या हो जाएगा? C4H9 इसको क्या बोलते थे? ब्यूटेन, तो इसका क्या होगा? ब्यूटाइल। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो इसके बाद क्या होता है। ये एक टॉपिक मतलब जस्ट इसका एल्केन का इसका ये ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच हम आगे बताएंगे होता क्या है। ये इसको बोलते हैं ब्रांच, BRANCH, ठीक है, ब्रांच। ये होता क्या है अभी हम तुमको आगे एक्सप्लेन करते हैं। वेट, इतना समझ में आया? ये देखो C1H4 इसको मीथेन बोलते हैं, जब इसमें कार्बन घटा दोगी तो मिथाइल हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। C2H6 इसको बोलते हैं इथेन, इसका जब कार्बन घटा दोगी एक, जब कार्बन हाइड्रोजन जब एक घटा दोगे तो इसको इथाइल बोल देंगे। सेम ऐसे ये सब ब्रांच होता है। अब देखो इसके अलावा क्या होता है। एक इसमें मतलब जैसे ये एक नॉर्मल हो गया। अब देखो, हाँ, इसमें एक नया चीज़ है, देखो, जैसे ये रहा CH3, ठीक है। मान लो ये बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ से, और फिर ये आगे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से CH3, तो इसको क्या बोलते हैं? ये शेप देख लो, कार्बन। और देखो एक चीज़, एक और चीज़ बताता है। कभी भी हाइड्रोजन में, कार्बन में सिर्फ 4 मतलब 4 और कार्बन सट सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अगर इधर से कोई बॉन्ड है तो लास्ट में जाएगा तो ये होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अगर CH यहाँ पे अगर 3 हो जा रहा है, जैसे देखो, वेट, हाँ देखो, ये कार्बन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में 4 चारों तरफ से हो सकता है, 1 1 2 3 और 4, ठीक है। इतना समझ लो, मतलब ओवरऑल समझ लो बस। यहाँ इसमें 4 होगा, जैसे कि CH3 हो गया, ठीक है। तो ये कब होगा वैसे फार्मूला में, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। देखो CH3 CH2 CH CH3 CH3,
ठीक है। ये तुम्हारा एग्जाम्पल रहा। देखो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन का 3, हाइड्रोजन का 2, क्योंकि हाइड्रोजन का इसमें 3 है, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन का 3 है, इसके आगे एक हाइड्रोजन इधर है, मतलब इस साइड की तरफ, ठीक है, कार्बन का। सेम यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 2 हो गया है, तो और इसमें 2 ही हाइड्रोजन लग सकते हैं, तो एक पीछे की तरफ एक आगे तरफ हो गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या 1 है, ऊपर 3 हो गया हाइड्रोजन, मिला के टोटल 4 ही होते हैं। समझ में आया अब ये लॉजिक? देखो इसमें 3 है क्योंकि इधर एक 4 हो सकते हैं एटलीस्ट, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता और कम भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होता कैसा, ये हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा, एटलीस्ट 20% तो आया होगा। सुनो अब, हाँ सेम वैसे ही चीज़। अभी इसको जैसे कि हम बता रहे थे, हाइड्रोजन का ऐसे ऐसे CH3 CH3, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाता है, जैसे CH3 क्यों लिखे, 2 क्यों नहीं लिख सकते थे, ये तुम्हारे माइंड में आ सकता है। यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे CH1 है, यहाँ पे एक पीछे का कार्बन होगा, CH3 यहाँ पे 1 हो जा रहा है और यहाँ पे 1 हो जा रहा है सामने, मतलब दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को मिलाओगी तो 4 का हाइड्रोजन हो जाएंगे, इन दोनों को मिलाओगी तो 4 हाइड्रोजन, 3 और एक यहाँ पे 4, 3 और एक यहाँ पे 4, ठीक है। वैसे ही देखो इसको बोलते हैं, ये पहले याद कर लो, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल, ये नाम याद कर लो, ठीक है। आइसो प्रोपाइल, क्या बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल, ओके। अब देखो एक और होता है इसमें कि CH3 CH3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियो, ठीक है, नियो और ब्यूटाइल। अब देखो ये जो हम प्रोपाइल लिखे, ये कैसे लिखे, ये तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, ठीक है। प्रोफाइल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे कितनी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, तो इसको बोलते हैं प्रोपाइल, ठीक है। मतलब इट्स मीन्स की प्रोपेन या फिर जो भी है, ये सेम चीज़ देखो अब। हाँ सुनो, इसमें कार्बन की संख्या 3 है, ठीक है, और इसको होता है, इसको ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। आगे चलोगी तो समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी देखो प्रोपाइल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन की संख्या है टोटल। देखो यहाँ पे भी कितनी है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोपेन, क्या है कि प्रोपेन मतलब एल्केन चीज़ का ब्रांच है, एल्केन समूह का ब्रांच है, ठीक है। सेम वैसे ही देखो अब यहाँ पे 3 कार्बन था तो इसको क्या बोल दिए थे, प्रोपाइल बोले थे। सेम चीज़ देखो यहाँ पे देखो C3H7, कार्बन का कितना संख्या है, 3। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। हाइड्रोजन का इसमें कितना था, 7। हाइड्रोजन का 3, 3 3 3 6, और एक यहाँ पे है हाइड्रोजन, 3 3 6 1 7। समझ में आया? इसीलिए इसको, और यहाँ पे हम प्रोपेन को प्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। और प्रोपाइल की मतलब यहाँ पे देखो, ये अगर याद कर लेती हो तुम, प्रोपेन जैसे मीथेन, तो मीथेन का हो जाएगा तुम्हारा मिथाइल, मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लोगी तो समझ में आ जाएगा सारा, ये याद कर लेना पहले, ठीक है। कॉपी में हम लिख के दे देंगे अपना फेयर। अब देखो इसको ब्यूटाइल क्यों बोले, समझ में आया? देखो यहाँ पे 4 कार्बन होता है, और तो इसको क्या बोलते हैं, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होते हैं, इसको ब्यूटेन बोलते हैं। और इसी का ये ब्रांच में होता है, इसको ब्रांच बोलते हैं इन दोनों को, ठीक है। ये भी ब्रांच का पार्ट है। तो यहाँ पे जब कार्बन की संख्या 4 हो जाए और हाइड्रोजन की संख्या 9, तो इसको ब्यूटाइल का ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसको ब्यूटाइल ब्रांच में आ जाता है। और न्यू क्यों लगा, ये बाद में समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखो इसके आगे, हाँ सुनो, देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा एटलीस्ट। ओके सुनो, एक बार और दोहरा देते हैं। जैसे कि मीथेन होता है, ठीक है। तो मीथेन का जब ब्रांच में एल्केन से हाइड्रोजन जब ये घटा देते हैं तो एल्काइल बन जाता है, ये इसका ब्रांच का नाम है। और जब यहाँ पे मीथेन को मिथाइल हो जाता है, इथेन का इथाइल हो जाता है, प्रोपेन का प्रोपाइल हो जाता है, ब्यूटेन का ब्यूटाइल हो जाता है, ठीक है। हो गया, ये सब याद कर लो पहले। यहाँ पे क्या बोलेंगे, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिगेन, ये याद कर लोगे तो फिर सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो आगे अगला टॉपिक, देखो अब एक दो नोमेंक्लेचर है, इसको दोनों इसमें 2 भागों में बांटा गया है नोमेंक्लेचर को, ठीक है। नोमेंक्लेचर इसको 2 चीज़ में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है कॉमन नेम,
एक होता है IUPAC नेम, ठीक है, नेम। IPSC का फुल फॉर्म कोई ज़रूरत नहीं है, बट हम बता देंगे आगे। सुनो अभी पहले कॉमन नेम कैसे लिखते हैं ये टॉपिक समझो पहले। फर्स्ट है ये कॉमन नेम, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें होता है, जैसे कि कहीं भी अगर एक एग्जांपल देते हैं, ब्रांच किस चीज़ को बोलते हैं पहले ये समझो, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, वेट वेट, पहले आगे पढ़ो फिर बताते हैं, ब्रांच नहीं समझ में आएगा ऐसे। देखो इसका कुछ रूल होता है, ठीक है, जैसे कि एन एल्केन, इसको बोलते हैं एन एल्केन स्ट्रेट चैन विदाउट एनी ब्रांच। समझ में आया? देखो एन एल्केन, इसको जब कॉमन नेम इसका कैसे लिखते हैं, पहले कॉमन नेम लिखना सीखो कैसे लिखते हैं। IPSC ने, देखो कॉमन नेम एग्जाम में तो नहीं आता है बट नॉलेज के लिए ज़रूरी है, और IPSC नेम एग्जाम में पूछता है, तो पहले कॉमन नेम सीखो। एन एल्केन बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रेट चैन विदाउट एनी ब्रांच। स्ट्रेट चैन कैसे बोलेंगे, जैसे कि तुम नॉर्मल देखी होगी, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन रहता है जैसे कि CH3 CH2 CH3, और देखो ऐसा देखोगे तो ये एक स्ट्रेट चैन होता है, ठीक है, ये एक मतलब एक सीधी लाइन जाता है। और ब्रांच किसको बोलेंगे, जैसे कि CH3, तो इसी में जैसे देखो CH3 CH2 और CH यहाँ पे 1 कर देते हैं, और यहाँ पे एक CH 1 इधर हो जाएगा, 1 1 2, यहाँ पे CH1 हो जाएगा CH, और यहाँ पे देखो CH3, ठीक है। तो ये एक चैन हो गया, ठीक है, सीधा। और ये जो बच जाता है इसी को ब्रांच बोलते हैं। समझ में आया? जो एक अलग भाग होता है, एटलीस्ट समझ में आया हल्का। सेकंड एग्जांपल देखो, CH3 CH कार्बन CH3, ठीक है। अब देखो इसमें तुम चैन जो बनाओगे ऐसे बनाओगे, ठीक है, हम बता देंगे, चैन बनाना ही सीखना है आगे। ये अलग भाग हो जाता है इसी को ब्रांच बोलते हैं इसका। थोड़ा सा समझ में आया? अब देखो तो स्ट्रेट चैन विदाउट एनी नेम, मतलब विदाउट एनी ब्रांच, जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं हो, ठीक है। इट्स मीन्स कि देखो इसमें ब्रांच था, ठीक है, तो ये एक अलग, मतलब अगर इसमें ब्रांच होता है तो इसको आइसो में बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको आइसो वाला में आ जाएगा या फिर नियो एल्केन वाला में। और अगर सीधा रहता है तो इसको एन एल्केन बोलते हैं, ठीक है, एन एल्केन लिखते हैं। अब देखो एग्जांपल, एक ये पहले ये फार्मूला जैसा, इसको समझ लो पहले। अब देखो आइसो एल्केन, इसको कैसे लिखेंगे, CH3 समझो, यूनिट प्रेजेंट एंड विदाउट एनी ब्रांच। अब देखो इसमें देखो समझिए, नियो एल्केन, यूनिट प्रेजेंट एंड विदाउट एनी ब्रांच। अब समझो क्या है इसमें, जो चीज़ यहाँ पे तुम पढ़ी अभी तुमको बता रहे थे, एक मिनट वेट। ये जो आइसो प्रोपाइल होता है, ये इसका जो कॉमन नेम हम बता रहे थे तुमको, ये सेम चीज़ यहीं पे है, ठीक है, यही चीज़ समझा रहा है। जैसे कि देखो ऐसे था, यहाँ पे देखो कार्बन CH3 इसको आइसो प्रोपाइल बोले हम लोग, ठीक है। तो इसी का जो नेम होता है, इसी का नेम कैसे रखा गया है इसी में पता चलेगा। जैसे नियो बोले लो तो नियो और ब्यूटाइल क्यों बोले लो, क्योंकि इसमें चारों तरफ कार्बन था, तो जो इस शेप में रहता है उसको नियो उसमें लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट अब समझो हल्का हल्का। देखो इसमें एन एल्केन किसको बोलेंगे, इसमें स्ट्रेट चैन होगा विदाउट एनी ब्रांच। हल्का समझ में आया? अब देखते रहो आगे एग्जांपल समझ में आ जाएगा। आइसो एल्केन, ठीक है, तो इसमें जब अगर ऐसा कुछ रह रहा है जैसे CH CH3 इस टाइप का, तो
इस टाइप का यूनिट प्रेजेंट, यूनिट मतलब इस टाइप का एक यूनिट मतलब इकाई, हम तुमसे बोले ना कि वो एक अलग ब्रांच जैसा हो जाता है। यूनिट प्रेजेंट एंड विदाउट एनी ब्रांच, उसमें बिना किसी ब्रांच के। अब देखो तो इसको आइसो बोल देंगे डायरेक्ट। और इसमें अगर कोई ब्रांच, अब देखो एग्जाम्पल देखो, आगे देखते रहो समझ में आ जाएगा एटलीस्ट, नॉट वरी। एग्जाम्पल देखो, सम एग्जाम्पल देखो अब CH3 CH2 CH3, ये इसमें क्या है, स्ट्रेट चेन है। इतना समझ में आया? ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम, ठीक है, मतलब C.N कॉमन नेम। देखो इसका, इसमें N और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। और अभी हम तुमको क्या बताए थे, ये तुमको पढ़ाया गया था। जैसे देखो ये तुमको बताए थे मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन वाला, ये सब ऐसा कुछ। इसमें जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपेन। तो इसको क्या बोलेंगे, N और कार्बन की संख्या कितनी है 3, तो N प्रोपेन। समझ में आया, N प्रोपेन। अब N कहाँ से आया, तो N उसका कुछ नाम, कॉमन नेम लिखने का कुछ रूल होता है। सेकंड एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये भी क्या है, एक स्ट्रेट चेन है। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, N तो पहले लग जाएगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन में है। इतना समझ में आया? अब देखो इसको इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। 4 वाले को क्या बोलते हैं, इसमें देख के बताओ, 4 वाले को क्या बोलते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या 4 हो और उसका ये ब्रांच नेम। समझ में आ रहा है? तो ये ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। कार्बन की संख्या इसमें कितना है, 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो इसको बोलेंगे N ब्यूटेन, ये सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3, अब देखो CH3 CH2 CH3। अब देखो इसमें क्या है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, खुद से बताओ। N तो लग जाएगा पहले, ये तुमको पता है फार्मूला के हिसाब से। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 के लिए क्या लगता है, तुमको बताए थे, याद है, पेंटेन बोलते हैं उसको। समझो यहाँ पे कार्बन की संख्या 5 है, इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन। समझ में आ रहा है इतना? और इसीलिए बोल रहे हैं ये याद करना ज़रूरी है और इसको याद कर लेना, ठीक है। ये हम रात को आएंगे तो सुनेंगे, तो इसलिए वो याद कर लेना। तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन, N पेंटेन। इसका कॉमन नेम है ये, ठीक है। एक अकॉर्डिंग टू देखो N लिख देना है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है। कार्बन की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको 5 वाले को जिसमें कार्बन रहता है उसमें पेंटेन बोल देते हैं। इतना कॉमन है। अब देखो क्या है, और एग्जाम्पल ले लो पहला, बहुत सारे एग्जाम्पल हो, समझो बस। CH3 CH2 इसका CN क्या होगा, इसका नेम क्या होगा बताओ। N तो लिख जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है। इतना समझ में आ गया। कार्बन की संख्या गिनो, कितना है, 1 2 3 4 5 6। 6 वाले को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। समझ में आया? खुद से भी ट्राई करना है घर पे, ठीक है। सिर्फ बना देने से नहीं हो जाता, हम बना देंगे। तो सुनो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2। अब ये थोड़ा अलग टाइप का है, देखो अब CH3। इसमें क्या बोले थे तुमको, जो बताया गया था आइसो वाला, वैसा में का ही सवाल है। अब देखो इसमें पहले सबसे पहला चीज़ कि जो इस टाइप का जो ब्रांच तुमको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये गलत हो रहा है, एक सेकंड। ये जो ब्रांच तुमको दिख रहा है ये वाला, इसी टाइप का ब्रांच यहाँ पे बताया गया था तुमको। वेट, इधर बता देता हूँ तुमको। जैसे देखो इस टाइप का जैसे ब्रांच अगर होता है, जैसे कि कार्बन CH3 तो एक तरफ होगा, यूनिट प्रेजेंट विदाउट एनी चेन। अगर बिना किसी ब्रांच का ऐसा होगा तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो एल्केन, ठीक है। और इसको मतलब आइसो बोल देंगे, और एल्केन का फार्मूला है तो एल्केन लगा देंगे। अब देखो सेम चीज़ इसमें, अब देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5,
कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, मतलब इसमें 5 कार्बन है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो। और 5 कार्बन की संख्या को क्या बोलते हैं, जिसमें 5 कार्बन हो, पेंटेन। आई थिंक समझ में आया होगा एटलीस्ट 40%। सुनो अब, पेंटेन कैसा है ये समझ में आ गया। और अगर इस टाइप का अगर जब भी हो मतलब, तो उसमें आइसो लग जाता है। और जो 5 कार्बन की संख्या गिनना जरूरी होता है, और उसमें पेंटेन बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी और 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, समझ में आ जाएगा एटलीस्ट। CH3 CH CH3 CH3 CH3। अब देखो, अबे यार आजा, इसमें इस टाइप का दिख रहा है, तुमको कुछ समय बताया गया था कि इस टाइप का अगर दिखे तो उसको उसमें क्या लगाते हैं, न्यू, बताया गया था। देखो, अगर इस टाइप का तुमको दिख रहा है तो इसको न्यू एल्केन बोलते हैं, तो इसमें क्या लग जाएगा, नियो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो। और यहाँ पे कार्बन की संख्या गिनो, सी कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, नियो हेक्सेन। समझ में आया, आई होप आ रहा होगा हल्का हल्का। देखो अब सेम एक नया एग्जांपल लेते हैं, एक्सेप्शनल लेते हैं, ठीक है। वेट, CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। अब देखो, इसमें ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल मतलब देखो, जस्ट समझ जाओ तुम, हमको उससे बाकी चीज़ मतलब नहीं। सुनो, इसमें सबसे पहला चीज़ कि तुमको बोला गया था कि अगर इस टाइप का ब्रांच हो, ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी ब्रांच हो तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो। समझ में आया, इसको आइसो। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे इस टाइप का ब्रांच तुमको दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो। इतना समझ में आया। और अगर इस टाइप का अगर कोई ब्रांच हो, ठीक है, इसमें उसके बाद देखो, अब इसमें अगर इस टाइप का ब्रांच हो तो ये पहले हो गया। अब देखो, इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल कार्बन की संख्या मतलब ये एक अपवाद है। अगर तुम बोलोगे कि हाँ इस टाइप का भी आ रहा है तो ये एक अपवाद है जस्ट, ठीक है, एक्सेप्शनल ऐसा लिखवाया गया। आइसो इसमें बोल देंगे क्योंकि ये सेम टाइप का मिल रहा है, ठीक है। और एक्चुअली में इसमें इसलिए नहीं किया जाएगा, जैसे कि तुमको लग रहा होगा कि हाँ ऐसा फार्मूला है, तो इसमें एक्स्ट्रा ये भी आ जा रहा है, तो इसलिए इसको अपवाद में ले लिया जाता है। समझ में आ गया। अब इसमें एल्केन, अब टोटल कार्बन की संख्या गिनो, कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। 8 वाले को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर 8 वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। अब ये सही है, इतना समझ में आ गया, ओके। अगर फिर दिक्कत हो तो वो पूछ सकती हो बाद में। वेट, गिव मी 1 मिनट, पानी पीना है। हाँ सुनो, अब इतना हो गया। सेकंड चीज़, जब ये कॉमन नेम था उस समय से जो सिखा रहे थे वो कॉमन नेम था, ओके, हम उसका फोटो खींच के भेज देंगे, ये सारा कॉमन नेम था। अब देखो, एक्चुअली में वो एग्जाम में आता नहीं है, एग्जाम में आएगा IUPAC नेम। अब ये टॉपिक पकड़ते हैं IUPAC नेम, ओके, IUPAC नेम, ओके। इंडियन, इसका इंडियन मतलब इंडिया नहीं, आई थिंक ऐसे कुछ नाम होगा, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सुनो, इसका मतलब यूनिवर्सल ऐसे करके कोई केमिस्ट्री ऐसा कुछ करके वो बाद में हो जाएगा, चलो ठीक है, हम बता देंगे, ये गूगल पर सर्च करके देख लेना। सुनो, अभी जो टॉपिक समझ रहे हैं ये टॉपिक हो गया। अब इसके अलावा देखो, IUPAC का नेम कैसे लिखा जाता है ये टॉपिक समझो। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला चीज़ होता है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ओके। सेकंड है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। थर्ड है नेमिंग ऑफ कंपाउंड। अब देखो, ये मतलब जस्ट नॉर्मल एडजस्ट करो। तो ये जो टॉपिक है इसमें 3 चीज़ें होता है। पहले IUPAC नाम लिखने के लिए ये 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है, तब जाके हमारा एक सही IUPAC नाम लिखा जाएगा। इसके आगे देखो क्या प्रोसेस होता है। देखो, पहला टॉपिक है इसमें
सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। ओके, अब देखो इसमें तीन रूल होता है। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। रूल लिख देते हैं पहले। ओके, डेट कार्बन चैन will be select as parent, they have more number of carbon atom। सेकंड रूल होता है if two or more carbon chain having same number of carbon atom, then C branch containing branch chain will be, ऐसा ही जस्ट नॉर्मल लिख देना है बस, हम तुमको फेयर दे देंगे। सिलेक्टेड एज पेरेंट चैन। ओके, ये नॉर्मल स्पीड है। सुनो, पेरेंट थर्ड चैनल पेरेंट चैन मस्ट बी कंटिन्यूअस। अभी क्लास भी जाना है हमको, 5 बज के 5:30 से क्लास है, तो जस्ट और 15 मिनट देखते हैं, उसको जल्दी जल्दी करके सब चले जाएंगे। सुन देखो इसमें क्या कह रहा है, रूल देखो, रूल यहाँ पे समझ लो एटलीस्ट। सिलेक्ट ऑफ पेरेंट चैन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चैन। फर्स्ट रूल बोल रहा है द कार्बन चैन विल बी सेलेक्ट एज पेरेंट दे हैव मोर नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन चैन को तभी सिलेक्ट होगा, मतलब जस्ट लाइक वैसे से आज कार्बन चैन को सिलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। ओके, नंबर ऑफ कार्बन तुमको पता बता दिए हैं। और देखो इफ़ टू मोर कार्बन चैनिंग हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम देन सी द मैक्सिमम ब्रांच। अब देखो इसमें बोल रहा है कि रूल नंबर 2, इफ़ टू मोर कार्बन चैन, जैसे कि 2 कार्बन चैन जैसे कि अगर जोड़ रही हो सेम कार्बन आ जाता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जिसमें ज़्यादा ब्रांच हो, ये देखो ब्रांच हम बोले जो अलग, मतलब जस्ट लाइक सटा हुआ हो ऐसे करके, तो ब्रांच MAXM मतलब मैक्सिमम कंटेनिंग ब्रांच चैन विल बी सिलेक्टेड एज अ पेरेंट है। तो जो ज़्यादा जिसमें ब्रांच होगा वही वाला सिलेक्ट करना है। पेरेंट चैन मस्ट बी कंटिन्यूस, मतलब ये कंटिन्यूस होता है, बीच में से ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं ले जाके। आप देखो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा एटलीस्ट, इतना है। सुनो क्वेश्चन दे रहा है CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, इसमें देखो एक है तुम्हारा CH3, ये क्वेश्चन रहा। इसमें तुमको कार्बन चैन मतलब जस्ट लाइक कि सीधा चुनना है, ठीक है। जैसे कार्बन कंटिन्यूअस, पहली बात की कंटिन्यूअस रहेगा, ये थर्ड नंबर रूल, ये आसान है। तुमको कार्बन चैन चुनना कैसे है कि जैसे कि कार्बन की संख्या जिधर किधर से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, ऐसे जाओगे तो ज़्यादा है, ठीक है। अगर ऐसे भी जाके ऐसे भी जाया जाता है, लेकिन 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही कार्बन होगा, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, और यहाँ पे 4 ही कार्बन होगा। अगर इधर से भी जाती हो तो 4 ही कार्बन लगभग सेम ही होगा। इसमें क्या है देखो, ये जो अलग निकला है ना तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट। ओके, हम लिख देंगे फिर दे देंगे। तो इसको बोलते हैं ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। इतना समझ में आया? जो मतलब जस्ट लाइक बाहर निकला होता है उसको हम ब्रांच या मतलब बोलते हैं, ठीक है। कार्बन चैन सिलेक्ट कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो इसमें बस कार्बन चैन सिलेक्ट करना पहले सीखो, उसके बाद आगे बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2 3 5 6 ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और देखो अगर कार्बन चैन इसमें देखते हो 1 2 3 4 5, कहीं भी मतलब जस्ट लाइक कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये चीज़ तुमको पता है। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितना हो जा रहा है, 5 कार्बन हो जा रहा है, ठीक है, 5 कार्बन हो जा रहा है। सेम चीज़ देखो, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन लाना है एक साथ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो 1 2 इधर से कितना हो जा रहा है, ऐसे करोगे तो 7 हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। सेम चीज़ अब ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
इधर से देखो, सॉरी सॉरी क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे एक ही होगा, ठीक है। जस्ट थर्ड पे, जस्ट वेट वेट वेट, आई विल चेक क्वेश्चन। हाँ समझो, देखो इधर से जैसे कि ये सही था, क्वेश्चन सही था, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम कार्बन किधर से लेकर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब तुम ऐसे कर सकती हो, ठीक है। जैसे कि अगर कार्बन चेन कभी भी तुमको सेलेक्ट करना है सीधा, जैसे कि देखो अगर ऐसे करती हो तुम, तो इसमें तुमको मिलेंगे कितने, मतलब ये एक ऐसा है कि इसमें दोनों तरफ से बन सकता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं तुमको, ये ज़्यादा हो जाएंगे तुम्हारे पास, लेकिन एक सेकंड, हाँ सुनो सुनो, इसमें अभी तुमको कुछ चिन्हना नहीं है। पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, आगे समझते जाओ सब समझ में आ जाएगा। ये जो अलग भाग हो जाता है, मतलब कार्बन इसको बोलते हैं क्या, पैरेंट चेन, पैरेंट चेन। सॉरी हमको पढ़ाने का कोई आदत है नहीं, जस्ट बता दे रहे हैं, जस्ट फॉर यू। सुनो, उस समय से तुमको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, आईपीएससी का नाम लिखने के लिए पहल का चीज़ यही होता है, तो पैरेंट चेन सिलेक्ट करना होता है। तो ये जो तुम्हारा कार्बन है ये पैरेंट चेन हो जाता है तुम्हारा, इतना समझ में आया। और ये जो बाकी ये हट गया, ये तुम्हारा हो जाएगा ब्रांच, इसको ब्रांच इसी को बोलते हैं ब्रांच, जो मतलब पैरेंट चेन से हट के हो, जो इसमें सटा है बस हट के है, और इसको हम तुम लोग नहीं ले सकते ये। और एक सब इसको ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ओके, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लास का टाइमिंग हो रहा है जल्दी। ओके जस्ट चेक करो, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे ऐसा, ऐसे 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 ऐसा, ऐसे 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 ऐसा। यहाँ पे ये मतलब जस्ट लाइक ये जितना भी डॉट है, ठीक है, ये जितना भी डॉट है ये सब कार्बन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ वो वैसे ही बनाया जाता है, तो ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आगे। ये कार्बन है, ठीक है सब। अब देखो ये नंबर ऑफ कार्बन है, और इसमें इसमें तुम पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करोगी, देखो सबसे ज़्यादा किधर से जाओगे, जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 इधर से इधर से अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे 8 से। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितना कार्बन हो जाएगा, 10, ठीक है। तो इसीलिए ये चेन को यहाँ पे 8 हो जा रहा है, इधर से आ जाओगे तो यहाँ पे 10 हो जा रहा है। और ये अगर अलग हो जाए, जैसे कि देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ से ये एक अलग हो जा रहा है, सिर्फ अकेले है ये, तो ये इसका ब्रांच हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, ब्रांच। समझ में आया, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच। अब देखो ये कार्बन चेन पहले सिलेक्ट कर, अरे यार मतलब ये ऐसे जाएगा, ठीक है। जस्ट मैनेज करो, अभी माइंड में पढ़ाई चल रहा है दूसरा कुछ। सुनो सुनो, ये हो गया। इसको ऐसा मतलब जस्ट लाइक जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो ये कार्बन ये कार्बन कार्बन, इसमें जो ये अलग बच गया, ठीक है, तो ये क्या बोला जाएगा तुम्हारा, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अपना देख लेना, हिंदी में हम बता देंगे, बता के देंगे, देख लेना कुछ सा। इसमें जो ये एक अलग हुआ इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच लिख देते हैं, आसान है। यहाँ पे ये हो गया, ये जो अलग हुआ इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच। इतना समझ में आया, ब्रांच किसे कहते हैं, एटलीस्ट ये समझ में आ जाए बस। और ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन ये कैसे ही जाना है, ये हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे नेक्स्ट, अभी तुम सिर्फ पैरेंट चेन कैसे करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, ठीक है। अब इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, भाई OH है। जो OH होता है ये कलर कैटेगरी का हो जाता है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कार्बन में नहीं ले जाता इसको, OH Cl। अब देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कैसे देखोगे, इसमें तुमको सबसे एक लंबा चैन बनाना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, एटलीस्ट ये समझो, ये आसान था। एक लंबा चैन बनाना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एक साथ हो। इसमें देखो एक ऐसा चेन बना सकती हो तुम, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे। इसके अलावा और बाकी ये जो बच जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच। ये इसको बोलेंगे ब्रांच, BRANCH, ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रांच। ब्रांच को सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। और ये जो तुम्हारा हो जाता है जितना हम घेर रहे हैं इसको पैरेंट चेन बोलते हैं। क्या, पैरेंट चेन, पैरेंट चेन, इट्स मीन्स PC। P मैंने पैरेंट, C मैंने चेन, पैरेंट चेन। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
1 2 3 4 5 6 7। ये क्वेश्चन है, आप देखो, एक दो दिन, अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन कैसे जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना हो गया 7। और देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी कितना हो जा रहा है 7। अब तुमको करना है, अब इसको हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे ये तुमको समझ में आ रहा है हल्का। देखो इसको इस तरफ से सिलेक्ट करेंगे, क्या कि इस तरफ नंबर ऑफ संख्या, इधर कितना है 7 कार्बन, इधर से जब इधर आने पे कितना हो जा रहा है 7 कार्बन। समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे करके इधर भी आओगे तो 7 ही कार्बन हो जा रहा है। लेकिन सेकंड रूल के अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल देखो, इफ 2 और 2 मोर कार्बन चैन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन, जब 2 और 2 चैन में दोनों सेम नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे देखो इधर से भी 7 हो जा रहा है, इधर से भी 7 हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, देन सी द ब्रांच मैक्सिमम, जहाँ पे नंबर मतलब मैक्सिमम ब्रांच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरफ से ब्रांच हो जिसमें सटे। जैसे कि इसमें देखो अगर तुम यहाँ से आती हो तो तुम्हारे पास 2 ब्रांच होंगे, इधर से आती हो तो तुम्हारे पास इधर से 2 ब्रांच हो जाएंगे, फिर इसको एक अलग ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सीधा एक चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, एक चैन बना दो, ये हो गया। ये क्या बच जाएंगे जो, इसको बोलेंगे ब्रांच, इसको बोलेंगे ब्रांच। हमको सही से समझाने नहीं आ रहा बट हाँ एटलीस्ट समझो, एक एक बार देख लो वीडियो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सी 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 1 2 3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन किधर से है, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें सिलेक्ट कैसे करेंगे। पहला चीज़ कि तुमको देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन कितना है। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, जैसे इधर से करोगी तो 5 आ जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेम नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, इसमें तुम उसके बाद क्या, सेकंड रूल के हिसाब से तुमको ये देखना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट यानी सबसे ज़्यादा ब्रांच हो। तो अगर तुम इधर से जाती हो तो तुम्हारे पास ज़्यादा ब्रांच मिलेंगे, ये एक ब्रांच मिल जाएगा और ये एक ब्रांच मिल जाएगा, ये चीज़ है, ये ब्रांच, ये एक ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, तो जिधर से नंबर ऑफ ज़्यादा ब्रांच हो उधर ही से, ये सेकंड रूल कहता है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन देखते हैं फिर हमको क्लास जाना है। फास्टली 15 हो गया यार। देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2, ये देखो। अब देखो इसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना हो जा रहा है 8 सी, 8 कार्बन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से कितना हो जा रहा है 8 सी। ऐसे करोगे अगर 1 2 3 4 5 6 7 7 8, इधर से भी 8 सी हो जा रहा है। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा तुमको लॉन्ग चैन बनाना है। अगर तुम ऐसे करती हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो जाएंगे 11। ओके, कोई आ रहा है, हम बाद में वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे 11 कार्बन चैन हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे 11 कार्बन चैन।